चैप्टर नंबर 25। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ से चैप्टर 24 ख़त्म हुआ था। हमने देखा था कि लिंजवान की चमची ने येचवान को इतना गुस्सा दिला दिया था जिसकी वजह से येचवान ने पिलर के ऊपर पंच मारा था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पिलर ही ब्लास्ट हो जाता है। जिसे देखने के बाद सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैरानी से येचवान की तरफ देखने लगते हैं। तभी लिंजवान की चमची लिंजवान के पास जाने के बाद कहती है कि लिंजवान, सिस्टर लिंजवान, मैंने आपके लिए येचवान को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन येचवान तो मुझे ही बुली करने लगा। इतना कहने के बाद वो रोते हुए लिंजवान के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तभी लिंजवान येचवान के पास आती है और येचवान को सुनाने लगती है कि येचवान, तुम मेरे सामने बार बार क्यों आते हो? तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था और तुम इतने ज़्यादा मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो, वो मेरे सामने बिल्कुल ही यूजलेस है। इतना कहने के साथ ही वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से सामने की ओर स्लेशेस जाते हैं येचवान की तरफ। बाद में येचवान के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येचवान के पीछे जो येचवान ने पिलर को तोड़ दिया था उसके ऊपर स्लेश लगते हैं और वो और भी बारीक टुकड़ों में कट जाते हैं। येचवान लिंजवान की बातें काटते हुए कहता है कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे खुद आकर मुझे इन्वाइट किया है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ मतलब रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी येचवान की बातें सुनने के बाद वो अपने माइंड में हैरानी से सोचते हुए कहती है कि हाँ, प्रिंसिपल साहब ने एक्चुअली इनवाइट किया है येचवान को द ग्रैंड एग्ज़ाम इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। वो जानते हैं कि येचवान एक ट्रेस है, फिर भी उसने ऐसा किया? क्या उन्होंने अपने माइंड को लॉस्ट कर दिया है? बाद में वो चिल्लाते हुए येचवान से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की? एक जुगनू की, एक चांद की तरह चमकने की हिम्मत कैसे हुई? तभी लिंजवान के पीछे से प्रिंसिपल जावा आते हैं और वो लिंजवान को शांत करते हुए कहते हैं कि ये सब इनफ हो चुका है यहाँ पर। मैंने ही येचवान को यहाँ पर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्बिनेशन में बुलाया था। इसी वजह से तुम दोनों शांत हो जाओ, आपस में लड़ना बंद कर दो, और अभी से तुम दोनों एक दूसरे के टीममेट हो, जिसकी वजह से तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। और दोनों एक साथ मिलने के बाद हमारे स्कूल की प्रतिभा को बढ़ाओ और आगे अपने स्कूल का नाम रोशन करो। उनकी बातें सुनने के बाद लिंजवान भी थोड़ी सी शांत हो जाती है। टीममेट वाली बात सुनने के बाद लिंजवान प्रिंसिपल के ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है कि टीममेट, ये पॉसिबल भी कैसे है? ये मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं रखता और ये आप मुझे इसका टीममेट बना रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? तभी प्रिंसिपल जानता था कि लिंजवान का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसी वजह से वो उसको नाराज़ नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो उसके कानों के पास जाता है और उसको कानों में कहता है कि एक सिली लड़के के सामने तुम्हारी औकात बहुत ही ज़्यादा है और उसकी औकात तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन में तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए एक सिली लड़का तो चाहिए ना, जो कि येचवान बनेगा और तुम्हारी प्रतिभा और भी ज़्यादा निखर के आएगी और तुम और भी ज़्यादा ऊपर जाओगी और उसके साथ तुम्हारा कोई भी कंपेयर नहीं करेगा। इसी वजह से तुम और भी ज़्यादा तुम्हें चर्चे में आ जाओगी, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम बनेगा और तुम और भी ज़्यादा आगे बढ़कर किसी भी एकेडमी में जा सकती हो। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद लिंजवान को लगता है कि उसकी बात में वो पॉइंट है। इसी वजह से वो कहते हैं कि हाँ, आपकी बात में मुझे पॉइंट लग रहा है। इसी वजह से मैं इस बार तो येचवान का साथी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगली बार से मैं नहीं बनूंगी। बाद में वो येचवान से चिल्ला कर कहते हैं कि अगर ब्रदर जिंगलोंग यहाँ पर बीमार नहीं होता तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, और मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम मुझे कंपटीशन में नीचा खींचने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। इन सभी बातों के बीच में येचवान अपना कान खुजाते हुए उसकी तरफ मुड़कर देखता है और इसके ऊपर येचवान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसकी वजह से येचवान उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बाद में लिंजवान वहाँ से मुंह फुलाते हुए चली जाते हैं, हाँ करके चली जाते हैं। बाद में प्रिंसिपल येचवान के पास आता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि येचवान, ब्रदर येचवान, तुम बिल्कुल भी हमारा एग्रीमेंट के बारे में भूलना मत, और तुम्हारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है वो किसी को बताना मत। इसे साथ येचवान को दिखाया जाता है, जो कि येचवान उसकी बातों में हामी भरता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में उनके सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि एकेडमी जो कि बहुत ही विशाल और खूबसूरत दिखाई दे रही है। बाद में प्रिंसिपल उन सभी को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी राउंड यहाँ पर से शुरू होंगे। बाद में उनके चारों तरफ देखते हैं कि हम बहुत ही सारे बच्चे हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी किसी का दोस्त नहीं है। बाद में प्रिंसिपल उनको दूसरी जानकारी देते हैं कि यहाँ पर मैंने सभी की जानकारी को यहाँ पर मैन्युअल सिस्टम के अंदर दर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे। बाद में वो रूल्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी राउंड ख़त्म होने के बाद वहाँ पर सामने की ओर जो 4 स्टेडियम है वहाँ पर जाने के बाद ही सभी लोग
फाइट करेंगे। यहाँ पर हर एक अकेडमी से बंदा आएंगे, वो सभी लोग एक दूसरे के साथ प्राइमरी में फाइट करेंगे। बाद में यहाँ पर 4 राउंड जो बचेंगे वहाँ पर सभी टॉप कंटेस्टेंट फाइट करेंगे एक दूसरे से। इसी तरीके से यहाँ पर रैंकिंग का चुनाव होगा। बाद में प्रिंसिपल जाओ उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जीतोगे तो अभी तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा और तुम नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो अपने सामने की ओर बड़े बड़े 4 स्टेज को दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एंड में यहाँ पर रैंकिंग इस तरीके से कर जाएंगी कि जितने ज़्यादा तुम जीतोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे पॉइंट होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे टॉप कंटेस्टेंट्स में आने का मौका मिलेगा। बाद में यहाँ पर जो 4 कंटेस्टेंट होंगे उनको उन 4 स्टेडियम के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पर उनकी फ़ाइट होगी। इस तरीके से तुम्हारी रैंकिंग को पता लगाया जाएगा। प्रिंसिपल जहाँ फिर से उनको याद दिलाते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें फिर से रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि सेम स्कूल के स्टूडेंट आपस में प्राइमरी एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। बाद में उसकी बातें सुनने के बाद पीछे से खड़े ये जो लिंजवान के चमचे कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल भी सिस्टर जुआन को फेस नहीं कर सकती, वरना मैं तो पहले ही इस राउंड से बाहर निकल जाती। ये चमचों की बातें एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन आपके लिए मैं करता हूँ। इसी बात पे लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बाद में प्रिंसिपल साहब उनको फिर से याद दिलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कंसिस्टेंट प्राइमरी एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा उसको दूसरा चांस मिलेगा, जिसको वो दूसरे रिंग के अंदर जाकर कंप्लीट कर सकता है। अगर वो उसमें भी हार गया तो उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा और वो कभी इस एग्जामिनेशन में पार्ट नहीं ले पाएगा। बाद में लिंजवान की चमची प्रिंसिपल के पास आती है और उससे कहती है कि डोंट वरी प्रिंसिपल साहब, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्लेस तो वाकई में हमारे स्कूल का ही होगा। हमारे लिंजवान सिस्टर लिंजवान बहुत ही बढ़िया है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। इस वजह से हमारा स्कूल ही इस कंपटीशन में पहला स्थान पाएगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाद में लिंजवान को दिखाया जाता है जो कि येजवान की तरफ देखते हुए अपने माइंड में कहते हैं कि जस्ट मैं देखूंगी कि तुम अपनी इज्जत को कैसे नीलाम करते हो। तुम एक लाइफ टाइप के प्रोफेशन के साथ जोकर बन जाओगे। यहाँ पर स्टेज पर जाने के बाद तुम अपनी इज्जत को इस तरीके से नीलाम करोगे तुम मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। उनमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर स्टेडियम के चारों तरफ का सीन, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ पर कैमरामैन भी तैयार है और बाद में वो बोलता है कैमरामैन जल्दी फोकस करो, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर स्टेडियम का पूरा सीन, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ आ चुके हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारा कंसिस्टेंस आने वाला है, क्योंकि ये प्रीमियर लीग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए बहुत सारी स्कूल के अंदर से बच्चे आने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुके हैं। बाद में वहाँ पर एक होस्ट करने के लिए एक लड़की आती है जो कि सभी का वेलकम करती है और वो कहती है कि वेलकम एवरीवन, ग्रैंड एग्जाम कंपटीशन यहाँ पर शुरू होने वाला है, आप सभी लोग तैयार हैं। बाद में वो बोलती है कि यहाँ पर इस बार भाग लेने वाला स्कूल है किंग चेंग हाई स्कूल, लिंग युआन हाई स्कूल, येलिंग हाई स्कूल और यहाँ पर किंग युआन हाई स्कूल। माँ की आँख, यहाँ पर ये नाम ही इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इसकी वजह से मैं कभी कभार बोल ही नहीं पाता। बाद में होस्ट सभी कंसल्टेंट्स से कहते हैं कि प्लीज़ कंसल्टेंट्स आप अभी अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने इमोशन, अपने माइंड स्टेट सभी को तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस होने वाली है वो सभी आपके डायरेक्टली आपके फ्यूचर को इम्पेक्ट करेगी। इसी वजह से खुद को पूरी तरीके से यहाँ पर झोंक देना और यहाँ पर कि आपकी पोटेंशियल को देखने के लिए यहाँ पर आपके स्पेक्टेटर में यहाँ पर आ चुके हैं टीचर्स जो कि स्काईडोम अकेडमी से आए हैं, ट्रू मास्टर अकेडमी से आए हैं और ग्रैंड प्राइमोडियल अकेडमी से यहाँ पर टीचर्स आए हैं, जो कि आपके पोटेंशियल को देखने के बाद वो अपनी एकेडमी में आपको दाखिल भी कर सकते हैं। बाद में उन सभी बड़ी बड़ी अकेडमी के टीचर्स को दिखाया जाता है। बाद में लिंजवान को दिखाया जाता है जो कि अपने माइंड में सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर स्काईडोम अकेडमी वालों ने पहले ही चूज़ कर लिया है और आज यहाँ पर टीचर हमें देखने के लिए भी आए हैं। मैं उनको आज दिखा दूंगी कि मैं उनकी चॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा वाकई में ताकतवर हूँ। मैं होस्ट सभी को एक्साइटेड करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है, तो यहाँ पर कंपटीशन का फर्स्ट राउंड यहाँ पर शुरू होता है, तो लेट्स बिगिन। में सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर सभी कंसल्टेंट्स का नाम दिखाई देने वाला है। बाद में येजवान की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैरानी के साथ स्क्रीन पर देख रहा होता है। यहाँ पर यांगचिंग हाई स्कूल के तरफ से लुकाई, जिसका प्रोफेशन है
एडवांस थंडर शैडो स्टेप, जिसका क्विंचेंग एकेडमी के साथ ये चुआन है, जिसका टैलेंट है पिग बूचर, इसके साथ फाइट होने वाली है। तो वहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता कि हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पिग बूचर है जो कि इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है, रिंग 4 के अंदर देखो। तो फिर वहाँ पर मानो हाहाकार मच जाता है, सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर एक बंदा चिल्लाता हुआ कहता है कि नो वे ब्रो, मुझे बोल दो कि ये बात झूठ है, ये जोक है। इवन यहाँ पर पिग बूचर भी यहाँ पर स्टेज के ऊपर जाने लगेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बात है। हाहाकार मचता देख प्रिंसिपल भी येचवान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर येचवान बिना रिएक्शन के साथ वहाँ पर खड़ा है। तभी वहाँ पर 4 बार एकेडमी के टीचर्स में से एक टीचर कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट किए हैं मैनी क्रिटिक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लाइफ टाइप के प्रोफेशन के साथ एक बंदा स्टेज के ऊपर आ चुका है। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जिंदा रह लिया, जो कि आज मुझे इस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तभी वो कहता है कि क्विंचेंग के सारे स्टूडेंट ख़त्म हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसा ही। तभी उसके साइड में बैठी टीचर उससे कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं टीचर क्यून, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रोमिसिंग स्टूडेंट को क्विंचेंग स्कूल के अंदर से हायर किया है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैंने इस तरीके की घटिया चीज़ें की हैं। तभी टीचर क्वीन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर क्विंचेंग हाई स्कूल बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड बैग की तरह है, जो जहाँ पर फिश और ड्रैगन दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है कि यांचिंग हाई स्कूल के बंदे, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट एक इलाइट के तरीके का है। तभी वहाँ पर स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रेफरी और येचवान और उसके सामने उसका प्रतियोगी आ चुका है। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है। वो वहाँ पर का येचवान के सामने का प्रतियोगी उसके हाथ मिलाते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच ब्रो, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्विंचेंग हाई स्कूल की वजह से मैं आज यहाँ पर पहला राउंड बिल्कुल ही आसानी के साथ जीतने वाला हूँ। यहाँ पर इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि येचवान का प्रोफेशन लाइफ टाइप का है, इसी वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल ही आसानी के साथ येचवान को हरा देगा और वो इस राउंड में बिल्कुल ही आसानी के साथ आगे बढ़ जाएगा। मैं वो बंदा येचवान के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि आफ्टर मैं तुम्हें हरा दूंगा, तब मैं तुम्हें जाकर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके का मील का ट्रीट दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि येचवान की नज़र में वो एक पिक के अलावा कुछ भी नहीं है, और हम समझ जाते हैं कि येचवान इसको बहुत ही गंदी तरीके से हराएगा। येचवान भी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए उससे कहता है कि आश्चर्यजनक रूप से तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी मुझे लग रहे हो। बाद में रेफरी को दिखाया जाता है, जो कि इस मैच को स्टार्ट करने के लिए कहता है कि रिंग फॉर फर्स्ट मैच स्टार्ट बिगिन। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। और हाँ, रही बात ये कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला पा रहा था, उसका कारण ये है कि मैं जॉब करता हूँ, साथ में कॉलेज करता हूँ, और कॉलेज से मुझे बहुत सारे असाइनमेंट मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे भाई की फील्डिंग सेट हो चुकी है, इसी वजह से वो वीडियो नहीं ला पा रहा था, और अभी भी बहुत सारे असाइनमेंट बचे हुए हैं, इसी वजह से थोड़ी बहुत लेट हो सकती है वीडियो। तो इंतज़ार करना और कमेंट करना, ताकि मैं उसका रिप्लाई देकर तुम्हें जानकारी दे सकूं। और मेरी पोस्ट तो आप देखते ही नहीं है, इसी वजह से आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जाके पोस्ट भी देखा करो यार।